नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही विशेष वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो वृषभ राशि है उसके लिए आने वाला साल कैसे रहने वाला है। चाहे वो आपका करियर हो, जॉब हो, पढ़ाई लिखाई हो, रिलेशनशिप हो, पारिवारिक लाइफ हो, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, हेल्थ, सभी के बारे में बात करेंगे। देखिए, पिछले करीब 5 साल से चीज़ों में थोड़ी सी तो दिक्कत चल रही है। क्यों? पहले तो 2.5-3 साल आपकी जो है जब धनु में शनि महाराज से ढैया चली, उसके बाद भाग्य में शनि बैठे हैं। भले भाग्य के मालिक हों पर फिर भी ये सॉफ्ट भाव है। इसके जो मेन जो ग्रह है ना, यहाँ पर गुरु का ये भाव है। इसमें जब शनि आते हैं तो आपको लेसन देना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। और सीखने के लिए तो भैया कुछ ना कुछ हार्डशिप ही आती है। अच्छे में कौन सीखता है? बहुत ही कम लोग होते हैं। आपने भी देखा होगा जब एग्जाम होता है तो स्टूडेंट्स के लिए हार्ड ही रहता है, मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है, उससे हमको कुछ सीख मिलती है। इस वजह से हम कुछ लोग डरते भी हैं उससे। पर एक बात और भी है, एग्जाम ही ना हो, कुछ उतार चढ़ाव भी ना हो, और या फिर हम चुनौतियों का सामना ही ना करें, इसका मतलब ये ना तो हम जी रहे हैं ना हम सीख रहे हैं। हम नहीं चाहते सीखना कई बार, पर वो जरूरी होता है। इसलिए परमात्मा हम बेहतर जानता है कि कब क्या देना है। जो जिसलिए बोलते जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कहीं ना कोई कुछ आपको कोई सिखाना चाह रहा है प्रभु। आपके किसी कर्म का कोई रिजल्ट है वो भी देना है, साथ में आपको कोई ना कोई सीख भी प्रभु देना चाहते हैं। इसी वजह से दिक्कतें आती हैं लाइफ में। तो अब थोड़ा सा परिवर्तन बेहतर होने वाला, आपका बढ़िया होने वाला। शनि महाराज 30 साल बाद 10वें भाव में अपनी ही राशि में आएंगे, कुंभ राशि में आएंगे। इनकी मूल त्रिकोण राशि, यहाँ पर शनि बैटर करते हैं और इस साल के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि वही लगभग पूरे साल का अपने ऊपर दारोमदार लेंगे। जब गोचर की बात आएगी, गोचर में 3 ही ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं, शनि, राहु और गुरु। इनका गोचर अच्छा तो साल अच्छा। तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है शनि महाराज, वो अच्छे हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। तो उसके हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई शनि महाराज क्या कर रहे हैं। अब आ जाते हैं साल का जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है, वो होगा 17 जनवरी को। वो क्या है? शनि महाराज दसम का स्वामी दसम में बैठ के शश नाम का महापुरुष योग बनाएगा। साथ में ही ये कहीं ना कहीं कर्म योग भी है, ये राजयोग भी है और महापुरुष योग भी है। अब इसमें 2 तरह की बातें, कुछ लोग ऐसे होंगे उनकी कुंडली में ये योग होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे उनकी कुंडली में ये योग नहीं होगा। तो क्या सबके लिए एक सा फल आएगा? बिल्कुल नहीं, आ ही नहीं सकता ना। जिनकी कुंडली में है उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर वो कहीं ना कहीं इससे त्रिकोण में आपके शनि है तब भी उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। पर अगर नहीं है तो फिर खास रिजल्ट नहीं आएगा। गोचर से कुछ खास रिजल्ट नहीं आता, थोड़ा सा ही रिजल्ट आता है। असली रिजल्ट जन्म कुंडली से निकल के आता है। डाकिये की तरह है, गोचर डाकिया है जो आया है चिट्ठी लेके, पर जो चिट्ठी में लिखा है वो ईश्वर ने लिखा हुआ पहले ही। अब चिट्ठी में कुछ लिखा ही नहीं है तो खाली चिट्ठी आएगी, कुछ आएगा नहीं उसमें। हाँ, डाकिया जरूर 10वें भाव में आ रहा है, ये बात है। तो इससे क्या होगा? 10वें भाव आपके कर्म बदलेंगे। ये सिर्फ जॉब वाला काम नहीं है, पूरा ओवरऑल आप जिस तरह से इस दुनिया को देखते हो, जैसे आपके कर्म है, वहां पर बहुत बड़ा विशाल परिवर्तन आने वाला है। अगर आपका शनि भी यहां पर है तो फिर आपके लिए शनि रिटर्न हो गया। आपकी उम्र करीब 30 साल के आसपास है तो फिर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। वो जीवन का वो क्षेत्र जिसके लिए आप बने हैं, जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, जिसके लिए आपका कहीं ना कहीं डेस्टिनी जिसको हम बोलते हैं, वो चीजें आपकी लाइफ में आनी शुरू हो सकती हैं। कब? 17 जनवरी के बाद से। जैसे ही शनि आएंगे तो दूसरे ग्रहों को हम थोड़ा हटाते हैं ताकि हम शनि के पूरे प्रभाव को समझ पाए। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, अगर जानना है साल कैसा है तो इनको थोड़ा हम इसलिए हटा रहे हैं। ये पहला सबसे बड़ा परिवर्तन आपका आ रहा है कब? 17 जनवरी को 2023। शनि जैसे ही आएंगे तो अपने स्थान से रिजल्ट देंगे, इसके साथ साथ अपनी दृष्टियों से रिजल्ट देंगे और जिन भावों से त्रिकोण में है उनको प्रभावित करेंगे। तो शनि की कितनी दृष्टियां होती हैं? 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब लोग इसमें पड़ जाएंगे कि भैया लग्न से देखें या राशि से देखें। ये जो वर्णन है वैसे तो राशि से ही है, पर अगर मैं ये कहूं भाई लग्न से देखोगे तो कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो लगभग सेम रिजल्ट होता है। जैसे कोई ग्रह है, शुक्र ग्रह है, वो लग्न से शुभ कब देगा? जब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 9वें भाव में हो। ठीक है, लग्न से अगर वो ग्रह जा रहा है तो वो शुभ देगा। इसके साथ अब इसी को आप पढ़ोगे राशि से तो वो कब देगा? तो उसमें क्या लिखा है? पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें, 8वें, 9वें, 7वें, 11, 12। तो कुछ 1-2 और जुड़ गया,
इस तरह से। तो थोड़ा बहुत अंतर है, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख सकते, दोनों से देखना चाहिए, पर हर कोई ज्योतिषी नहीं है तो आप राशि से देख सकते हो। अगर आपको अपने लगन का एकदम सटीक पता है, राशि का एकदम सटीक पता है, तो उसमें आप लगन से देख सकते हो। पर अगर आप साढ़े साथी देखना चाहते हो, ढैया देखना चाहते हो, तो फिर आपको राशि से देखना चाहिए। क्यों देखें भाई साढ़े साथी? क्योंकि वो चंद्रमा पे आती है। बाकी सारे गोचर आप लगन से भी देखोगे तो वो रिजल्ट देंगे आपके। साढ़े साथी चंद्रमा से होती है मेनली। अब आ जाते हैं दसम के जो शनि है। 3 दृष्टियां शनि की कौन कौन सी? 1 2 3। तो तीसरे भाव, अपने से तीसरे भाव यहां पर आ रहे हैं, यहां पर असर आएगा उनका। ये 7वां 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 9 10, ये जो भाव है इन पर सीधी दृष्टि डालेंगे, इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव आएगा। पर अपने से त्रिकोण को भी इफेक्ट करेंगे। अपने से त्रिकोण, ये त्रिकोण है इनका, 1 5 और 9 त्रिकोण होते हैं, तो यहां से 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, ये त्रिकोण हो गए। एक्चुअली ज्योतिष जो है ना, वैदिक ज्योतिष, उसी का ही हिस्सा एक होता है नाड़ी ज्योतिष, हम जिसको बोलते हैं। कुछ अलग नहीं है, सब वहीं से निकल के आया है। तो वो पराशर जी, जैमिनी जी, वो सब भृगु नाड़ी, ये सब भृगुनंदी नाड़ी, ये सब जो सब एक ही है, बेस उसका एक ही है। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो आपस में जो त्रिकोण होते हैं, 1 5 9 है, 2 6 10 है, 3 7 11 है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। दूर दूर होते जरूर हैं, पर वो आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ बैठा हुआ शनि इन सारे हिस्सों को प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ शनि महाराज जिस भाव से अष्टम जाएंगे, उसमें बहुत बड़ा आमूल चूल परिवर्तन लाएंगे, मतलब बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे उसके, उस भाव में, उस भाव के संबंधित रिश्तों में, उस भाव से संबंधित कार्यकत्व में, उसके प्रति नजरिए में। और वो भाव बनता है आपका कर्क। ये अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर, क्या रिजल्ट आएगा। सबसे पहले दृष्टियां लेते हैं, 1 2 3, तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर। 12वां भाव क्या है अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि फिर हर मंथली में हम इतना डिटेल में जा ही नहीं पाएंगे। 12वां भाव है खर्चे का, व्यय होगा आपका, खर्चा बढ़ेगा। पर दसम से कौन सा है? थर्ड है। कार्य के लिए पराक्रम एक्स्ट्रा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी इस बार। इसीलिए शनि दसम में खुद बता रहे हैं, दसम में शनि मतलब कर्म में शनि, और कर्म में शनि मतलब एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, और कहीं ना कहीं सबके प्रति थोड़ा सा ध्यान रखना। शनि जो है ना, आम लोगों से जुड़े हुए हैं, सभी से जुड़े हुए हैं, सूर्य राजा हैं। और शनि को आप कह सकते हो साम्यवाद, सभी ऊपर हों, सभी बराबर हों, कोई बड़ा छोटा ना हो ज्यादा। पर सूर्य के जो है वो थोड़ा थिंकिंग अलग है कि एक राजा है, एक प्रजा है, इस तरह से। और शनि चाहते हैं कि सभी बराबर हों, उस तरह से। तो यहाँ पर शनि आएंगे तो मेहनत, हार्डवर्क, खर्चा भी होगा। तीसरे भाव पर कर्म से तृतीय में जा रहा है, मतलब पराक्रम होगा। अगर आपकी कुंडली में फॉरेन से जुड़े हुए अच्छे योग हैं, तब तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया योग हो गया। आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, वीजा वगैरह लग सकता है। तृतीय भाव वीजे का होता है, और यहाँ से संबंधित बड़ा चेंज आ रहा है यहाँ पर, तो कोई यात्रा हो सकती है, यहाँ पर ये दिखा रहा है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से भी जुड़ा है, पर मेनली शनि यहाँ पर आपको कोई जैसे मजदूरों से जुड़ा हुआ कोई काम है, आप मालिक हैं, आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, या फिर आप खुद मजदूर भी हैं, तब भी है, तो कार्य के लिए अच्छा है। उस तरह की फिजिकल वर्क आपका कोई है, और टेक्निकल आपका कोई काम है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ फिजिकल काम ज़्यादा है, उसके लिए शनि बड़ा परिवर्तन यहाँ पर लाएंगे। मास, लोगों से जुड़ा हुआ, जैसे पॉलिटिक्स है आपका, कोई भी ऐसा काम जहाँ पर आपको ना लोगों का सपोर्ट चाहिए, बहुत सारे लोगों से जुड़ना पड़ता है आपको अपने काम के लिए, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जैसे गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब पे, सरकार की जॉब में करते क्या, बहुत सारे लोगों की सेवा ही तो करते हो, उनके काम में हेल्पफुल होते हो आप, किसी तरह से एक प्रशासन बनाते हो, एक व्यवस्था बनाते हो, उसके लिए भी है। मतलब सरकारी नौकरी, जॉब आदि आपके लग सकते हैं। खर्चा वगैरह रहेगा। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छा है। ये भाव हॉस्पिटल का भी है, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है। अब जो शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो चौथे भाव पर आ रही है, और दसम में शनि है, तो माता पिता दोनों के लिए है ये। माता और पिता दोनों से कुछ ना कुछ प्रभाव आएगा उनके लाइफ में।
शनि का प्रभाव है तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनसे आपको बना के रखनी है। उनकी लाइफ में कुछ हार्डशिप आ सकती है, अगर ऐसे में उनकी स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं है तो आपको उनको और ज़्यादा ध्यान देना है। इससे नेगेटिव नहीं होना है। ज्योतिष लाइट है, आपके प्रकाश की तरह है, दिखाती है क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या हो सकता है ना। अगर सब कुछ ऐसे लिखा हुआ कि बल यही होना है तो फिर देखना ही क्या और सुनना ही क्या, फिर करना ही क्या, सब जब हो नहीं है वही है ना, इस तरह से। तो ये प्रोबेबिलिटी है जिसको आप अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपने नजरिए से बदल सकते हो। पर बदलने के लिए आपको हवा के साथ ही नहीं बहना है, मतलब जो है वैसे ही नहीं होने देना है कि मतलब जब गुस्सा आ रहा है आप गुस्सा कर रहे हो, आपको प्यार आ रहा है आप प्यार कर रहे हो, आपको लालच आ रहा है तो आप धन खर्च नहीं कर रहे हो, आपका मन खर्चे का हो रहा है तो आप खर्च कर रहे हो, मतलब आप ऐसे ही कर चले जा रहे हो जैसा सब कुछ हो रहा है। जो कृष्णा बोलते हैं आपको ना अपने मन को अपनी बुद्धि से, समझदारी से सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करनी होगी, भक्ति की तरफ, ज्ञान की तरफ। तो आत्मा जब फिर बुद्धि और मन आपको मिलकर आत्मा की तरफ ले जाएंगे, तब आप अपने डेस्टिनी को खुद बनाना सीख जाओगे। पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है, पूरी तरह से नहीं, थोड़ी हद तक पॉसिबल होता है, पर उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा। हमारे से गलती क्या होती है नॉर्मली सबसे, एक आध को छोड़कर, कि वो गालिब जी का शायद कुछ है कि ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे लगी थी और शीशा साफ करता रहा। हम नॉर्मली हर चीज का जो प्रॉब्लम का जो कारण है वो जानना चाहते हैं, कहीं बाहर है, शीशे पर है, बाहर है, दुनिया में है, पापा के पास है, मम्मी के पास है, पत्नी के पास है, दोस्तों में है, कहीं ना कहीं बाहर है, और उसको हम सॉल्व करेंगे तो चीजें हो जाएंगी फिर उनकी वजह से। पर हमको करना क्या है, उसका सॉल्यूशन मिलेगा कैसे, अपने से मिलेगा। हाँ, अगर आप अपने अंदर बदलाव लाओगे तो बाहर भी बदलाव आएगा भाई। जैसे लाइट है, वो ज्यादा चमकेगी तो रोशनी बाहर भी जाएगी ना, बाहर भी रोशनी दिखाई देगी। अब लैंप सोचे यार बाहर से कुछ हो जाए, बाहर से मेरे पे लाइट पड़े जब मैं चमकूंगा, तो गलत है, अप्रोच ही गलत है। तो अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को अपग्रेड करना। हर दिन, हर पल, हर साल, हर महीना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को संभालने की, बनाने की, कुछ बनने की, कोशिश करने की। कम से कम बोलते हैं ना कि इंतजार करने से अच्छा है कोशिश करके हार जाओ, उससे एक सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि मिलती है। पहले से हार मान लो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये मानव जीवन का एसेंस ही नहीं हुआ। मानव जीवन मिलता ही इसलिए कर्म करने को, सोचने को। किसके लिए कर्म करने के लिए? अपनों के लिए, दूसरों के लिए। अपने के लिए भी आप करोगे तो थोड़ा सा अप्रोच अलग होगी। देखिए, अपने के लिए तो सभी जीव भी कर्म करते हैं, सभी, वो उसमें गलती कुछ नहीं है। पर मानव ही एक ऐसा है जो अपनों के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए करने के लिए उसके अंदर प्रेरणा भी होती है और कर भी सकता है। और करोगे तो उसमें आप उनसे अलग थोड़ी ना हो, सब जुड़े हुए हैं एक साथ, सब जुड़ा पड़ा है, सब में ईश्वर है। तो आपका, उनका विकास होगा तो आपका भी होगा कहीं ना कहीं। तो ये शनि महाराज आपको सिखाने आए हैं, शनि कर्म सिखाते हैं, सभी के लिए कर्म करना। आप भी उसमें इंक्लूड हो, ऐसा नहीं है। अब ये आ गई 7वीं दृष्टि, इसमें मम्मी पापा पिता गुरु ये सब आ गए आपके। गुरु से दूसरा भाव है ये, पिता से भी दूसरा भाव है ये, माता का ही भाव है। कुछ लोग इसको पिता का भाव मानते हैं, कुछ इसको भाव मानते हैं, मतलब बड़ों के से जो रिश्ते हैं उसमें थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ध्यान देना होगा, आपको रेस्पेक्ट रखनी होगी। मेटेरियल पर्सपेक्ट में अच्छा है, मतलब काम बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगा, घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला, खासकर जमीन वगैरह खरीदने के लिए शनि यहाँ ठीक है। आप घर बनाना चाहते हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजों में ठीक है, शनि मेहनत कराएंगे और रिजल्ट देंगे। इसके बाद जो 10वीं दृष्टि है वो सप्तम पर आ गई, और जहां पर स्कॉर्पियो है, बड़ा बदलाव आएगा। स्कॉर्पियो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बदलाव हो गया, किसी चीज में बहुत गहरे जाना। तो आप रिश्तों में बहुत गहरे जाओगे, अपने स्पाउस के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पार्टनर में, अपने बिजनेस में। आपके जो रिश्ते हैं ना अपने बिजनेस पार्टनर से, पति पत्नी से, उन्हें बड़ा बदलाव आ रहा है, उसमें नजरिए में बदलाव आएगा आपके, बहुत अच्छा भी हो सकता है। आज तक आप सिर्फ उनकी गलती देखते आए थे, और आज के बाद आप उनकी गलती तो शायद देखें, पर उसके साथ साथ उनकी खूबसूरती भी देखेंगे, उनकी कुछ गुण है उनको भी देखोगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति में गुण भी होते हैं ना, आपके अंदर हैं, दूसरों के अंदर भी होंगे, और कुछ ना कुछ उनका योगदान भी देखेंगे। आज तक सिर्फ आप ये सोच रहे थे कि मुझको क्या क्या मिला, किसने क्या क्या मेरे को नहीं दिया, किसने मेरे साथ क्या क्या गलती की,
पर शायद आप इसके बाद ये भी देखेंगे कि मैंने किस किस को क्या दिया, मैंने भी कितनी अपनी जिम्मेदारी कहाँ कहाँ निभाई और मेरे से भी क्या गलती हुई। तो ये बड़ा बदलाव आने वाला है सप्तम भाव में। कभी कभी अगर यहाँ पर मैलेफिक हुए तो ये रिश्ते, कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, कुछ रिश्ते बन सकते हैं, कुछ बिजनेस जिनके साथ आपका चलता आ रहा था वो खत्म हो सकता है, नए बिजनेस स्टार्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बदलाव है, बड़ा बदलाव है। एक जिंदगी और मौत एक सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे कृष्णा बोलते हैं, वही यहाँ पे दिखा रहा है कि सप्तम भाव से संबंधित बड़ा बदलाव आएगा। आप जॉब स्टार्ट कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और उसकी पॉसिबिलिटी है कि एफर्ट के बाद, हार्डवर्क के बाद, मेहनत के बाद उसको आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि ये ऐसा भाव है जहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में शनि उच्च के होते हैं, यहाँ उनको दिग्वाला प्राप्त होती है। तो मेटेरियल प्रोस्पेक्टिव से, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बढ़िया है, पर जो पर्सनल है वहां थोड़ा आपको देना ज्यादा पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, वचन निभाने पड़ेंगे। एडिक्शन हो गया, गंदगी हो गई, आपका आलस्य होगा, इन सब से दूर रहना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा रिजल्ट अच्छा आएगा। ये तीनों दृष्टियां होगी। अब इसके बाद त्रिकोण, कौन सा? द्वितीय और छठा भाव। अब ये द्वितीय भाव फैमिली का है। फैमिली से संबंधित जो इवेंट है आपके चार्ट में, जो डेस्टिनी है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अगर यहाँ पर किसी बैठे हुए ग्रह की दशा महादशा चल रही है, ऊपर से शनि उसको देख रहे हैं, तो वो रिजल्ट देने लगेगा। अब शुभ ग्रह है तो शुभ रिजल्ट देने लगेगा, नेगेटिव ग्रह है तो नेगेटिव ग्रह नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। शुभ ग्रह क्या देगा? धन का भाव है, धन लाएगा। फैमिली का भाव है, फैमिली में कुछ अच्छे इवेंट्स होंगे। वाणी का भाव है, आपकी वाणी से आपको लाभ होगा। आपके एक्सप्रेशन का भी भाव है ये, तो उसके लिए भी आपका अच्छा रहेगा। मतलब आप जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करोगे उससे आपको लाभ लेने वाला है। और ये भाव जो द्वितीय भाव है ना, ये साथ में आपका फेस, चेहरा भी है। तो अगर नेगेटिव भाव यहाँ पर कुछ हुई, दृष्टियां हुई, तो चेहरे पे कुछ छोटा मोटा ऑपरेशन हो सकता है, नाक कान ये सब, गला वगैरह ये सब। यहाँ की कोई डिजीज आपको है और ऑलरेडी यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, तो वो थोड़ी वर्सन हो सकती है, थोड़ी इसके चांसेस है, आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब अगर अच्छा है तो उसमें सुधार आ सकता है, वो ठीक हो सकती है। इसके साथ छठा भाव, अब ये भाव रोग ऋण शत्रु का है। नॉर्मली मलेफिक की दृष्टि यहाँ पर रोग ऋण शत्रु को समाप्त करती है। मतलब जो रोग चलता आ रहा है वो ठीक हो जाएगा, शत्रुता किसी से समाप्त हो सकती है, मुकदमा वगैरह आपका चल रहा है तो वो खत्म हो जाएगा, इस तरह को दिखाता है। तुला राशि है, कार्य के क्षेत्र में आप अपने साथ साथ दूसरों का भी फायदा देखोगे। आप समझ पाओ कि बिजनेस जो है वो सिर्फ आपके फायदे के बारे में नहीं है, दूसरे के फायदे के बारे में भी है। क्योंकि आपका फायदा हो रहा है, ठीक है, आप बिजनेस कर किस लिए रहे हो? आपकी नजरिए से देखा जाए तो आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो, पर वास्तव में बिजनेस होता क्या है जिसमें दोनों का फायदा होता है? तो जो बिजनेस में होता ही नहीं है, अगर वही आप करोगे तो बिजनेस कैसे हो सकता है और कितने दिन हो पाएगा? लेन देन आप ले तो रहे हो, दे क्या रहे हो, और उस देने वाले को आपको खुशी हो रही है, तभी तो वो आपको थैंकफुल होगा, आपकी प्रोडक्ट्स को बढ़ाएगा, आपके लिए कुछ लिखेगा, कुछ करेगा, आपका नाम कहीं ना कहीं आएगा, तो वो आप सीखोगे। सप्तम भाव मैरिज का भी है। शादी के भाव में आप थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको आएगी, हार्डवर्क आएगा, मेहनत आएगी थोड़ी सी। छठा भाव ना प्रयास का भी है, प्रारब्ध का भी है। यहां पर अगर शुभ हुए तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, जॉब मिल सकता है, काम मिल सकता है, मेडिकल फील्ड में हो, आप सेवा से संबंधित काम में हो, शादी विवाह से संबंधित किसी काम में हो, बिजनेस के लिए भी बढ़िया है। ये आ गई हमारी शनि की दृष्टि भी आ गई, त्रिकोण भी आ गए। अब बचा ये भाव, पराक्रम का है, मेहनत का है, एफर्ट का है, सेल्फ एक्सप्रेशन का है। तो आपका नजरिया बदलेगा, आपके भाई बहन के प्रति आपके दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है, उनकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। छोटे भाई बहन के आप जिस तरह से मेहनत करते थे उसमें बदलाव आ सकता है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई लाइफ जीने के लिए है, खाओ पियो एंजॉय करो, और आज का जो समय है वो वापस नहीं आएगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अपनी ज़िंदगी मिली है तो इसको अपने लिए जियो, दूसरों के लिए मत जियो, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है और लिमिटेड है। ये एक सोच है और एक थॉट्स है, उसकी अपनी एक पॉजिटिव है। दूसरे लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अपने लिए जिए तो क्या जिए, और दूसरों के लिए, समाज के लिए जीना, ये सब चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव आएगा प्रयास में, मेहनत में, हार्डवर्क में, छोटे भाई बहनों के में। और कुछ तृतीय भाव बीजा का भी है, छोटी मोटी यात्राओं का भी है। तो अगर आप कोई यात्रा करना चाह रहे थे तो उसमें पॉसिबिलिटी है, वीजा लग जाए आपका, इस तरह से डॉक्यूमेंट्स का है।
कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपको मिलने थे, जैसे किसी को पीआर मिलना होता है, इस तरह के परमानेंट रेजिडेंस जो लोग फॉरेन में रह रहे हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट से संबंधित बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इस चीज़ को भी दिखा रहा है शनि। अब आ जाते हैं, शनि का ही आ गया। अब आ जाते हैं जनवरी को, थोड़ा सा देखते हैं। इस तरह से जनवरी को देखते हुए कहाँ तक चलेंगे, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक जाएंगे। अप्रैल में जैसे ही जाएंगे फिर गुरु का परिवर्तन होगा और फिर गुरु के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो अब सारे ग्रह वहीं ले आते हैं जहाँ पर वो थे। जैसे कि मंगल आपके लग्न में बैठे हुए हैं, है ना, और गुरु महाराज मीन में है, शनि यहाँ पर बैठे हैं। इनको हम बता देंगे सिर्फ 17 दिन के लिए। शुक्र जो हैं वो आपके मकर में है, यहाँ पर है शनि के साथ में। चंद्रमा और राहु 12वें भाव में है, सूर्य धनु में है आपके, और बुध भी धनु में है। अब थोड़ा महीने वाइज देख लेते हैं कि महीने की शुरुआत में ही, साल की शुरुआत में ही बुध और मंगल वक्री हैं 18 तारीख तक। मंगल आपके 12वें भाव और सप्तम भाव के स्वामी है। सप्तम भाव आपके शादी विवाह का होता है, बिजनेस का भी है सप्तम भाव, और पार्टनरशिप का भी है, और 12वां भाव आपके खर्चों का होता है। तो कुछ पुराने खर्चे आ सकते हैं, कुछ भूत से, मतलब किसी को आपको कोई काम था जो आपको करना था पर अब करना पड़ जाए, इस तरह से। रिश्तों के मामले में भी ये दिखा रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में पुराने दोस्त, पुराने फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, उनसे मुलाकात हो सकती है। बिजनेस को लेकर कोई पुराना आइडिया आपके मन में आए तो आप उस पर अमल कर सकते हैं। नए आइडियाओं के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 17 जनवरी के बाद आप करेंगे। बाकी गुरु है, गुरु का जो प्रभाव है वो अप्रैल तक रहने वाला है, तो हम अप्रैल तक इसको रिपीट नहीं करेंगे। क्या होगा, इनकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 तृतीय भाव पर रहेगी। छोटे भाई बहनों के आप कहोगे कि लाइफ में अच्छा परिवर्तन रहेगा, आपकी इच्छाओं को बढ़ाएगा। ये काम त्रिकोण होता है 3 7 11, इस पे अगर दृष्टि है, यहाँ पर इच्छाओं को बढ़ा रहा है, यहाँ से आपकी इच्छा पूर्ति भी करेगा। इस पारिजात नाम का योग है, तो काफ़ी सारी आपकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं, खासकर की जैसे कि संतान प्राप्ति, शादी विवाह का होना। संतान प्राप्ति सिर्फ संतान को नहीं दिखाती, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, जो भी कुछ क्रिएट करते हो वो है। जैसे आपने कोई अपना बिजनेस बनाया, आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, आपने कोई आविष्कार किया, आप किसी बात को सोच रहे हो, आपने अपना कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। पढ़ाई लिखाई के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, आपकी संतान के लिए अच्छा है। अगर आप माता पिता हो तो आपके गुरुओं के लिए भी बढ़िया समय ये माना जाएगा, क्योंकि गुरु खुद अपनी राशि में बैठे हैं, मीन राशि में बैठे हैं, सुपारिजात नाम का योग बना रहे हैं। ऐसा 12 साल बाद हो रहा है। अगर हम सिर्फ गुरु को देखें, बाकी सब ग्रहों को देखें तो ऐसा सदियों बाद हो रहा है, 118 120 करीब सालों बाद ऐसा हो रहा है। सारे ग्रहों की पोजीशन हम देखते हैं तो, जो कि अप्रैल तक बनी रहेगी। शादी विवाह के मामले में भी बहुत अच्छा योग गुरु बना के बैठे हुए हैं। इसके साथ राहु की दृष्टि, राहु का जो है ये अक्टूबर तक यहीं रहने वाले हैं, 12वें भाव में बैठे हैं। तो क्या करेंगे राहु, खर्चा कराएंगे, फॉरेन ले जाएंगे, विदेश ले जाएंगे। मन में थोड़ा सा विचलन रहेगी, क्योंकि चंद्रमा राहु साथ में आ रहे हैं साल की शुरुआत में, तो आपको फोकस रखना है यहाँ पर। चंद्रमा को इसके बाद हम बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हर ढाई दिन बाद बदलते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा पूरे साल का देख पाना। पर चंद्रमा राहु शुरुआत में एक तो फॉरेन यात्रा को दिखा रहे हैं, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वो सुना है ना, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में ना अमन, राह भुलाए भ्रम में डाले, उसका ध्यान रखना है। बोलते हैं ना, धोखा तो हमेशा खूबसूरत होता है। तो आपको कठिनाई की तरफ जाना है, आपको चुनौतियों की तरफ जाना है। देखिए, जो चुनौती की तरफ जाता है ना, जीतता वही है। जो आसानी की तरफ जाता है ना, कंफर्ट की तरफ जाता है, कंफर्ट मिलते नहीं है नॉर्मली, और कमज़ोर होने लगता है व्यक्ति। इसीलिए कंफर्ट आप उसका भोग कर सकते हैं, पर आपको ये समझना होगा कि जो जीवन में जो विकास है वो तो त्याग से ही आएगा, परिश्रम से ही आएगा, मेहनत से ही आएगा। तो अगर आप उसको एंजॉय करना सीख जाओ, अगर आप चुनौतियों को एंजॉय करना सीख जाओ, तभी लाइफ बदल सकती है। खैर, राहु यहाँ पर खर्चा कराएंगे। हेल्थ के मामले में भी अक्टूबर तक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, राहु की स्थिति की वजह से खर्चा भी थोड़ा सा रहेगा यहाँ पर। और धन आएगा, धन भी आएगा, खर्चा भी होगा, प्रयास यात्राएं होंगी। राहु उस चीज़ के लिए ठीक है आपका। और अगर आप पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप स्टूडेंट वगैरह हो, तो फॉरेन से जाके एजुकेशन का योग बनता है, विदेश जाने का योग बनता है, बाहर जाने का योग, ये राहु हमारे करा रहे हैं। इसको हम नहीं बताएंगे अक्टूबर तक, क्योंकि यहीं बैठे रहें तो हर महीने क्या बताएंगे, बदलता रहेगा आपका। मंगल की बात करें तो मंगल आपके फरवरी, मतलब महीने की शुरुआत आप कह सकते हो,
12 मार्च, माफ कीजिएगा फरवरी नहीं, मंगल आपके 12 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे, लग्न में रहेंगे। 12 मार्च तक थोड़ा सा खर्चा रहेगा। फॉरेन से संबंधित योग बहुत बन रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च में। विदेश आप जाना चाहते हैं, उस चक्कर में प्रयास आपका बढ़ा रहेगा। शादी विवाह में थोड़ा सा, हालांकि गुरु का सपोर्ट मिल रहा है, पर अगर आपकी कुंडली में मंगल यहाँ पर है, यहाँ पर मलेफिक्स हैं, तो इस भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, गुरु भी एक्टिवेट कर रहा है, तो शादी विवाह होने के बहुत चांसेस हैं। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर दुर्योग हैं तो डाइवोर्स, लड़ाई झगड़ा, उसके चांसेस भी हैं। उसका कारण क्या बनेगा? आपका गुस्सा बन सकता है, आपके बोल बन सकते हैं, आप जिस तरह से बोल रहे हैं वो भी उसका कारण हो सकता है। ईगो हो सकता है। मेहनत तो आपकी लाइफ में रहेगी, हार्ड वर्क तो रहेगा ही रहेगा। मंगल यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा वगैरह करनी चाहिए, उनके जीवन से कुछ सीखना चाहिए, तो आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। मंगल का ये गोचर आपके मार्च तक रहने वाला है। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। इन लॉज की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये आयु का भी भाव है। ट्रेवल करते वक्त, यात्राएं करते वक्त, अचानक जो यात्राएं आती हैं, खासकर उस समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अचानक या समुद्री यात्राओं को अष्टम भाव दिखाता है। और बाइक वगैरह चलते वक्त, क्यों? वैसे तो समुद्री यात्राओं को दिखाता है, पर मंगल अपने आप में स्पीड को दिखाता है, तेज धार को दिखाता है। तो अगर आप तेज चला रहे हैं तो उस मंगल को एक्टिवेट करेंगे। अग्नि से थोड़ा ध्यान रखना, अग्नि भी मंगल को दिखाती है, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई मीठे और लाल चीज़ों का दान अगर आप किसी व्यक्ति को करते हैं जो वास्तव में उसको लेकर खुश हो, उसकी अच्छाई हो उससे, तो बहुत बढ़िया रहेगा मंगल के दिन। गुड़ सस्ता भी है और अच्छा भी है, अच्छा ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। मंगल के दिन हनुमान चालीसा पढ़ें और उस गुड़ को किसी व्यक्ति को दे सकते हैं, और नहीं तो फिर गाय को दे सकते हैं। थोड़ा सा देना है क्योंकि मीठा होता है। तो ये मंगल का हो गया आपका मार्च तक। अब देखिए शनि महाराज काम कर ही चुके हैं जनवरी तक। भाई मेहनत कराएंगे, हार्ड वर्क कराएंगे, और एफर्ट आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। भाग्य में भी थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे, और पिता की लाइफ के लिए थोड़े से यहाँ पर शनि, ये 7वीं ना 8वीं 9वीं 10वीं थोड़े से दिक्कत करेंगे पिता की लाइफ के लिए, पर ये जनवरी में ही बदल जाएंगे। फरवरी आ गई आपकी। अब जनवरी में एक परिवर्तन और होगा। सूर्य जो है छठे से नवम, अष्टम से नवम आ जाएंगे, ये अच्छा परिवर्तन है। नवम में अगर आपके सूर्य आ रहे हैं तो आपको घर, भूमि, वाहन से संबंधित कोई फायदा हो सकता है। बहुत बड़ा चेंज लाने को नहीं कहूँगा, घर खरीदने आदि को मैं जनवरी में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। फरवरी में आप कर सकते हो। कारण क्या है? क्योंकि 2 ग्रह वक्री रहेंगे, इस वजह से। अब फरवरी हमारी आ चुकी है, तो फरवरी में क्या होगा? जनवरी में जो सूर्य हैं वो नवम में आएंगे, और फरवरी में फिर दसम में आ जाए, वो मार्च में यहाँ आ जाएंगे आपके। फरवरी में नवम में आएंगे, वो भी ठीक था, वो भी अच्छा था। मार्च में यहाँ आएंगे। मार्च में आपका जॉब लग सकता है, प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव को देख रहा है। घर खरीदने के जो योग हैं वो और भी स्ट्रांग बन रहे हैं मार्च में। एक तो मंगल लग्न में रहेगा आपका 12 मार्च तक, ऊपर से सूर्य की दृष्टि रहेगी चौथे भाव के, तो 12 मार्च तक और भी ज्यादा योग हैं। और उसके बाद भी योग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर इतने नहीं है, क्योंकि मंगल जब मिथुन में जाएंगे तो उनकी दृष्टि चौथे भाव पर नहीं रहेगी, और चौथा भाव घर, गाड़ी, भूमि, वाहन का कहते। तो 12 मार्च तक बहुत ज़्यादा अच्छे योग बन रहे हैं, घर, गाड़ी, जमीन के, जॉब लगने के। अब गुरु यहीं पर रहेंगे आपके। शुक्र की अगर हम बात कर लें, जो थोड़ा सा छूट गया था, माफ़ कीजिएगा, तो 21 जनवरी तक वो मकर में रहेंगे। शुक्र का नवम भाव में रहना स्त्रियों से भाग्योदय को दिखाता है। बहन है आपकी पत्नी है, उनसे आपके लाभ को दिखाता है। माता लक्ष्मी की पूजा करना, शुक्रवार के दिन गाय को अगर आप चारा वगैरह देते रहते हैं तो 21 जनवरी तक शुक्र का गोचर बहुत शुभ है। और इसके बाद जब दसम में आएंगे तो थोड़ा कार्य की जगह पर थोड़ी कलह रह सकती है, किसी से मतभेद हो सकता है, तो उस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, स्त्रियों से ना उलझें तो अच्छा रहेगा। और ये स्थिति उनकी जो कुंभ में रहेंगे कब तक रहेगी? 1 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक। 14 फरवरी के बाद 15 फरवरी से 11 मार्च तक शुक्र मीन में जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। देखिए ये विशेष समय, इसका ध्यान रखिए आप। गुरु बहुत बढ़िया, शुक्र बहुत बढ़िया। और कब तक रहेंगे आपके? 15 फरवरी से 11 मार्च तक। यहाँ पर मंगल भी अच्छा रिजल्ट देते घर जमीन के लिए। इधर से गुरु भी अच्छा कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि भी देखो तो 1 2 3 4 5 तृतीय भाव पर है, और शुक्र जो है वो भी शुभ है। तो ये जो मार्च का जो महीना है वो काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। इसमें ज़मीन ले सकते हो, घर ले सकते हो, प्रमोशन हो सकता है, स्त्री को लाभ हो सकता है, फीमेल से लाभ हो सकता है, कुछ बढ़िया स्टॉक मार्केट आदि से भी आपका लाभ हो सकता है।
मार्च का जो महीना है वो अति शुभ दिखा रहा है, और ज़्यादातर की पहला मार्च का जो हाफ है वो आपका ऐसा रहेगा। और सूर्य जो है वो आपके मार्च के महीने में देखिए 13 फरवरी से लेके 14 मार्च तक तो आपके कुंभ में रहेंगे, दशम में रहेंगे, इसके बाद एकादश में आ जाएंगे, मीन में आ जाएंगे। तो सूर्य तो पूरे महीने ही अच्छे चल रहे हैं आपके, क्योंकि दशम एकादश में यात्राओं के लिए भी अच्छा होता है, फ्रेंड्स से भी लाभ होता है आपका, और आप जो करते हो उसका सपोर्ट भी मिलता है, अवार्ड्स आदि भी मिलती है। और ये भाव सरकार का भी है, तो सरकारी काम में है आप तो उसके लिए भी अच्छा, अगर नहीं है सरकारी काम की तलाश में कर रहे हैं तब भी आपके लिए मार्च का महीना अच्छा है। जमीन आदि से भी आपको लाभ हो सकता है, मतलब अच्छे पैसों में आप जमीन आदि निकाल सकते हो मार्च के महीने में। अब इसके बाद जब अप्रैल का महीना आएगा तो कई सारे परिवर्तन आएंगे, जैसे कि सूर्य 12वें भाव में पहुंच जाएंगे, ठीक है जी, और जो गुरु हैं वो 12वें भाव में पहुंच जाएंगे, तो ये भाव काफी क्राउडेड हो गया। शुक्र की बात करें तो शुक्र भी आप देखेंगे कि मेष में पहुंच जाएंगे आपके 12 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक, यहाँ पर मतलब आधे मार्च से लेके 5 अप्रैल तक। तो इसको ये खर्चे को बढ़ाएंगे, मेहनत को थोड़ा सा ज़्यादा करनी पड़ेगी, एंजॉय को बढ़ाएंगे, लाइफ में भोगों को बढ़ाएंगे यहाँ पर शुक्र, और इसके बाद वो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो आप देखिए अप्रैल के महीने में शुक्र मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ इतने सारे ग्रह आपके 12वें भाव में हैं, तो दो कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। मंगल की भी अगर आप बात करोगे तो मंगल जो है आपके 13 मार्च के बाद मई तक जो है वो आपके यहां से लग्न में थे मंगल, मिथुन में पहुंच गए, मिथुन में पहुंच जाएंगे आपके मंगल। ये स्थिति आ रही है आपके अप्रैल में, यहां पर रहेंगे। कब तक रहेंगे वो? मई तक रहेंगे। तो अब इस स्थिति में आप कहोगे कि भैया शुक्र तो बहुत बढ़िया है, ये आपका चामर नाम का राजयोग है, ये आपका मालव्य नाम का महापुरुष योग है, शश नाम का यहां पर एक और महापुरुष योग बना हुआ है, तो दो महापुरुष योग बने हुए हैं। वहीं गुरु आपके यहां पर आए हैं। बुध की अगर हम बात करें तो बुध पहले धनु में थे, महीने की शुरुआत में बुध ने क्या दिया होगा उस पर हम बात कर लेते हैं कि भैया 6 फरवरी तक तो धनु में ही रहे, यहाँ पर रहे। तो बुध जो है अचानक धन प्राप्ति करा सकते हैं, इनहेरिटेंस आपको दिखा सकते हैं, संतान या पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा आपको मन कम लगेगा, वो लगाना पड़ेगा। और इसके बाद जो बुध आए आपके 7 फरवरी से 26 मार्च तक दशम में रहे। बुध बहुत बढ़िया, यहाँ पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है और भाग्य से आपको लाभ हो सकता है, पिता के भाई या पिता की साइड से कुछ आपको लाभ हो सकता है। इसके बाद बुध आपके यहाँ आए कुंभ में, जो आपके रहे 27 फरवरी से 15 फरवरी तक, और 27 फरवरी से 15 दशम में बुध का गोचर, शत्रु थोड़े से बढ़ते हैं, तो कुछ कंपटीशन आदि रह सकता है, कोई आपके खिलाफ पीछे से कुछ करने की कोशिश कर सकता है। अब अप्रैल के महीने पर जब हम पहुंच गए हैं, इसके बाद आपका 16 मार्च से लेके 30 मार्च तक 15 दिन जो है इसमें बुध आपके नीच के रहेंगे, तो इसमें धन से संबंधित कोई बड़ा काम नहीं करना है। और अप्रैल में आपके 31 मार्च से लेके 6 जून तक ये आपके यहाँ आ जाएंगे, तो भैया अप्रैल में भी यहीं रहेंगे। ये स्थिति आपकी अप्रैल में दिखाई पड़ रही है। तो अगर आपका शुक्र और शनि कुंडली में स्ट्रांग है, बढ़िया है, तो या उनकी दशा महादशा चल रही है, तो अप्रैल आपके लिए बहुत बढ़िया में होने वाला है। आपकी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा, आपके काम के लिए बहुत अच्छा, शादी विवाह के लिए भी ठीक है, क्योंकि शुक्र की सीधी दृष्टि पड़ रही है, आपका बिजनेस बढ़ेगा। हाँ, पार्टनर के साथ कुछ डिफरेंस ओपिनियन रह सकते हैं शनि की दृष्टि की वजह से। रियल एस्टेट से संबंधित आपका काम है, तो फॉरेन में आप घर वगैरह लेना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। यात्राएं करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। खर्चा भी बढ़ेगा, हो सकता है कोई ऐसा काम हो जिसकी वजह से आपको खर्चा करना पड़े। अब किसी का प्रमोशन हो जाए तो पार्टी वार्टी देनी पड़ती है, या फिर कई बार खर्चा करके लोगों का काम होता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है किसी चीज़ में और फिर कोई बात की शुरुआत करते हैं। इतने सारे भाव, इतने सारे ग्रह अप्रैल में यहाँ आने का मतलब है खर्चा, विदेश यात्रा, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि है तो वो भी ठीक है, भोगों आदि में भी थोड़ा सा एडिक्शन का भी हमको ध्यान रखना है। तो ये मिक्स्ड रिजल्ट आपको समझ में आ रहा है। अब ये बंटवारा कैसे होगा? जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग होगा। वहाँ कैसे होगा? वहाँ पर यहाँ पर एक भी ग्रह नहीं है तो इसका रिजल्ट शायद ही आपको मिले, पर वहाँ पर भी इतने ग्रह बैठे हैं, आधे भी हैं, तो फिर यात्रा हो जाएगी, खर्चा हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ आप जा सकते हैं। अब आ जाते हैं गुरु के रिजल्ट के ऊपर, जो पूरे साल रहने वाला है, पर स्टार्ट कब होगा? 21 अप्रैल को। गुरु यहां से आकर दृष्टियां बदलेंगी उनकी, 1 2 3 4 5 यहां पर दृष्टि डालेंगे। यहां पर ये गुरु की दृष्टि बदलेगी, यहां पर गुरु की दृष्टि आ गई, लाल रंग से दिखा देते हैं।
और यहाँ पर भी गुरु की दृष्टि आएगी। और यहाँ पर एक तो यह है, देखिए मोक्ष त्रिकोण को देख रहे हैं, 4, 8, 12, साथ में एक अर्थ त्रिकोण है। आप लाइफ में आत्मसंतुष्टि, स्वतंत्रता, अध्यात्म, इसकी तरफ आपका ध्यान लेकर जाएंगे और उस पर आप खर्चा भी करोगे, पैसा भी खर्च करोगे। आप अपना घर बनाने की सोच सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि अगर घर है तो सुख है, अगर घर है तब शायद मेरे को शांति मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि परिवार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस आदि भी आपको मिल सकती है। इस समय आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के साथ साथ अकल्ट, ज्योतिष, मंत्र, तंत्र या फिर किसी रिसर्च में कुछ ऐसी चीज़ आप खोजना चाहोगे जो कोई और नहीं खोज पाया। PhD वगैरह आप कर रहे हो तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। किसी चीज़ में डूब जाना उस चीज़ को भी दिखाता है। डूब व्यक्ति ज्ञान में भी सकता है, धर्म में भी सकता है, कहीं और भी डूब सकता है, डिपेंडिंग अपॉन चार्ट पर। गुरु का 12वें भाव में जाना खर्चे को दिखाता है। नॉर्मली इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मानते हैं, पर कोई भी गोचर अशुभ नहीं होता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका चार्ट में कहाँ ग्रह बैठे हैं। वो पॉजिटिव चीज़ें जैसे मैंने कहा वो आपको बता सकता है, दे सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो कहीं भी कोई भी अगर नेगेटिव बातें कह रहा है तो आपको उससे निराश नहीं होना है। हाँ, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव गोचर नहीं है। शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा है वो आपको एकदम शब्द वाइज शब्द आपको सुना देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। और ये बात है, शास्त्र क्या देते हैं हमको, सिंबल देते हैं। द्वादश में हो तो थोड़ा दुख, धन संबंधी परेशानी रह सकती है। दुख उन्होंने क्यों कहा, भाई गुरु अगर 12 में गए तो सोना खो सकता है, खर्चा हो सकता है, खर्चा होगा, थोड़ा दुख तो होगा ही, ये है। पर मोक्ष को दिखाता है। नॉर्मली लोग मोक्ष की तरफ तब जाते हैं जब उनकी लाइफ में कोई दिक्कत आती है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ भी लोग तभी मुड़ते हैं। इसीलिए कोई कबीरदास जी का दुआ है कि दुख में सुमिरन कर सब करें, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। तो इस तरह से है। तो गुरु का गोचर आ गया जिसके बारे में हमने बात की। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं। इसको और शुभ करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या करें। गुरुवार के दिन पीले चीज़ों का दान, जैसे केला हो गया, चने की दाल आदि आप करोगे। गुरुओं का सम्मान करोगे, बड़ों के प्रति इज्जत रखोगे, दूर की सोचोगे, आज की नहीं, आज के फायदे की नहीं, आज के फायदे की नहीं, आज जो काम कर रहे हैं वो 10 साल बाद क्या रिजल्ट देगा, इस तरह की आप दृष्टि रखोगे तो ये गुरु का गोचर आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अब गुरु के बाद, अप्रैल के बाद मई में बढ़ जाते हैं। मई में क्या करेंगे, हम छोटे छोटे ग्रहों को देखेंगे, क्योंकि गुरु तो अब कब तक हो गए, पूरी साल तक हो गए आपके। मई में क्या होगा, देखिए मई के महीने में सूर्य जो है आपके मेष से वृषभ में पहुंच जाएंगे। सूर्य आपके यहाँ पर आ गए। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर है। 12वें भाव से लग्न में सूर्य का आना थोड़ा ठीक रहता है, पर गुस्से को बढ़ा सकता है, ईगो प्रॉब्लम आ सकता है स्पाउस के साथ, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी। अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो आपके वृषभ में है 4 अप्रैल से लेके 1 मई तक। तो 1 मई के बाद शुक्र जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये 1 मई तक आपका मालव्य नाम का राजयोग बन रहा था जो अच्छा है, पर यहाँ पर आना भी, तृतीय भाव में आना भी धन देता है। धन संबंधी कार्यों में सफलता व धन लाभ होता है। तो देखिए 2 गोचर आपके पहले से बेटर ही हुए हैं मई में। अप्रैल भी ठीक था, ये और भी अच्छा हो रहा है आपका। इसके बाद मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल मई में आपके देखिए 10 मई से लेके 30 जून तक कर्क में रहेंगे। मंगल यहाँ पर आ जाएंगे। तृतीय भाव में मंगल का गोचर शुभ माना जाता है। व्यक्ति मेहनत करता है, एफर्ट करता है, पराक्रम करता है। पराक्रम मेहनत करोगे तो रिजल्ट तो आपका अच्छा हो गई। तो ये मंगल भी हो गए। अगर बुध की अगर हम बात कर लें तो बुध जो है वो आपके मेष से वृषभ में पहुंच जाएंगे और ये रहेंगे आपके 15 मई से 14 जून तक। बुध आपके यहाँ पर आ गए। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि धन का स्वामी लग्न में आ रहा है। अब तक खर्चे के भाव में था, सिर्फ शनि और शुक्र अच्छे थे, अब ज्यादा ग्रह अच्छे हैं। तो हम ये कह सकते हैं अप्रैल ठीक महीना है। खास करके जो विदेश जाना चाहते हैं, जिनका स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से मतलब है, जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, जेल से जुड़े हुए हैं, और 12वें भाव कलाकारों का होता है, तब तो ठीक है। अदरवाइज वो ठीक ही ठीक था, बहुत बढ़िया नहीं कह सकते। सिर्फ तभी अगर कुंडली में आपका मालव्य और शश नाम के, पर अब जो मई का महीना है उसमें बाकी बहुत सारे ग्रह आपके पॉजिटिव हो रहे हैं। राहु और गुरु के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु और राहु दोनों की बात हम कर चुके हैं। अब
मई के बाद जून आ गया। अब जून में क्या होगा, जून में शनि ऐसे ही रहेंगे, गुरु ऐसे ही रहेंगे, राहु ऐसे ही रहेंगे, और आपके जो केतु हैं वो भी ऐसे ही रहेंगे। केतु पूरे यहीं बैठे हुए हैं आपके, जनवरी से लेके यहाँ तक। केतु क्या कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा मन कम लगेगा काम करने में, आपको मेहनत करनी है, एफर्ट करना है, हार्ड वर्क करना है, चुनौतियों से भागना नहीं है, चुनौतियों का सामना करना है। तब आप वो सपने पूरे कर पाओगे जो राहु दिखाना चाहता है, बाहर जाने के, विदेश जाने के, कुछ बड़ा करने के। ये केतु है, हर महीने वही कर रहे हैं, रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अब देखिए पहुंच जाते हैं सूर्य के ऊपर। सूर्य जो है मिथुन में आ चुके हैं आपके जुलाई में, जून में 15 जून से लेके 15 जुलाई के आसपास तक सूर्य का परिवर्तन है। द्वितीय भाव में आएंगे, खर्चा बढ़ा देंगे, फॉरेन चीजों से आपको थोड़ा लाभ होगा, और रियल एस्टेट जमीन से आपको थोड़ा लाभ हो सकता है जून में। अगर हम बुध की बात करें तो बुध क्या कराएंगे आपके, बुध आपके वृषभ में रहेंगे, यहीं रहने वाले हैं जून तक, तो सेम प्रभाव रहेगा, पैसा दिखा रहा है, धन दिखा रहा है आपका जून में। शुक्र की अगर बात करें तो जून में आपके देखिए शुक्र महाराज आपके 30 मई से लेके 6 जुलाई तक कर्क में ही रहेंगे। मिथुन में है ना, मिथुन में कब तक रहे, 2 मई से लेके 29 मई तक, और इसके बाद भैया जुलाई तक, जुलाई की स्टार्टिंग तक शुक्र महाराज यहां आ गए। तृतीय भाव में लग्नेश आया। लग्नेश मतलब आप, तो मई में आप धन के बारे में सोच रहे थे, फैमिली के बारे में सोच रहे थे, और जून में आप प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, एफर्ट आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर मई का महीना बहुत अच्छा था, जून का महीने में थोड़ा हार्डशिप ज्यादा है, रिजल्ट फिर भी अच्छे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, धन आता रहेगा, पर कुछ ना कुछ छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। यात्राएं कई बार वास्तव में होती हैं, कई बार मानसिक यात्राएं होती हैं। मानसिक मतलब कोई चीज आई है तो मन को ट्रेवल करना पड़ता है ना, यात्रा करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है इधर उधर, ये थोड़ा एफर्ट बढ़ने वाला है। ये 100% है आपकी लाइफ में। आपके छोटे भाई बहन या आपके कलीग हो गए, आपके पड़ोसियों की कुछ ना कुछ उनसे संबंधित काम, उनसे मुलाकात, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, मुलाकात बढ़ सकती है, कहीं आप उनके साथ कहीं जाना पड़ जाए, उनकी कोई हेल्प करनी पड़ जाए, ये आपका रहेगा जून के महीने में। शुक्र की बात हमने कर ली है, शुक्र जो है कर्क में चल रहे हैं आपके जुलाई तक। अब जुलाई पे आ जाते हैं सीधे। जुलाई में क्या होगा, सूर्य आपके यहां आ जाएंगे तृतीय भाव में। द्वितीय भाव से तृतीय भाव में सूर्य का गोचर अच्छा मानेगा, क्यों, अग्नि है और द्वितीय भाव में रहता है तो आपकी वाणी को थोड़ा कटु कर सकता है। अब तृतीय भाव में आएगा तो पराक्रम को आपके बढ़ाएगा, तो सूर्य का ये आ गया आपका जुलाई में। मंगल की अगर हम बात कर लें तो मंगल भैया 1 जुलाई से 17 जुलाई तक सिंह में चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे। और शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र आपके 7 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक सिंह में चले जाएंगे, ये आपका जुलाई में हो गया आपका। बुध की अगर हम बात करें तो बुध आपके वृषभ में रहेंगे 23 जून तक, और इसके बाद वो आपके 7 जुलाई तक, बहुत थोड़े समय तक, देखिए 24 जून से यहाँ पर रहेंगे 7 जुलाई तक। जो धन का स्वामी धन में है, पैसे के लिए अच्छा है, वह छोटी सी विंडो है, इसको आप लिख भी सकते हैं। कब, 24 जून से लेके 7 जुलाई तक, सिर्फ इतने दिन यहाँ पर रहेंगे, तो पैसा आ सकता है, धन आ सकता है, कुछ धन लाभ के लिए समय है आपका, इसमें आपको धन लाभ हो सकता है, पैसे का लाभ हो सकता है, बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो सकता है। इसके बाद वो यहाँ पर आ जाएंगे आपके इस भाव में, जो कि तृतीय भाव है। तृतीय भाव में बुध का गोचर जो है शत्रुओं से भय दिखाता है। अब ये नहीं शत्रु से भय, कई बार तो खुद के शत्रु होते हैं, जैसे आलस्य आपका शत्रु है, लालच आपका शत्रु है, तो उनसे भय क्या हो सकता है, उसके चक्कर में आके व्यक्ति गलती कर दे, है ना, ये भी हो गया। हम सोचते हैं शत्रु बाहर से ही आएगा, भैया सबसे बड़ा शत्रु आप ही होते, अपने ही होते हो। एक कहानी भी है कि किसी उसमें ना प्रमोशन नहीं हो रहा था लोगों का, तो उन्होंने कहा कि आपका जो प्रमोशन नहीं हो रहा ना, जिसकी वजह से नहीं हो रहा, वो कल आपको वहां मिलेगा, कब्र में मिलेगा। तो सब लोग पहुंच गए वहीं पे, एक एक करके वहां गया तो वहां एक शीशा लगा हुआ था और शीशे में उन्हीं की शक्ल दिखाई दे रही थी। अक्सर जब आप कुछ कर नहीं पाते लाइफ में, दूसरों का रोल होता होगा, मैं उससे मना नहीं कर रहा, पर आपका भी उसमें एक रोल होता है। दूसरों का आप सुधार सकते हो, नहीं सुधार सकते, उस पर क्वेश्चन मार्क है, अपना जरूर सुधार सकते हो। तो इसके बाद देखिए जुलाई से हम अगस्त पे पहुंच जाते हैं। अब अगस्त में कोई बड़ा परिवर्तन बड़े ग्रहों का नहीं होगा, बड़े ग्रहों का परिवर्तन होगा जाके अक्टूबर में। अगस्त में से भी छोटे ग्रह ही बदलेंगे, जैसे सूर्य जो है सिंह में आ जाएंगे आपके, है ना। मंगल, और इसके जो जुलाई में हम बात कर लें तो चौथे भाव में मंगल का आना माता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत अवश्य दे सकता है, खर्चा हो सकता है आपका रियल एस्टेट आदि पर शुक्र का यहाँ आना शुभ है।
शुक्र का आना यहाँ सब है। घर गाड़ी खरीद सकते हो आप, गाड़ी खरीदने का योग जो है जुलाई में बनता है। इसके बाद अगस्त में बात करें तो शुक्र आपके कहाँ पहुँच जाएंगे, सिंही से 7 जुलाई से लेके और 6 अगस्त तक सिंही में है। और इसके बाद 6 अगस्त से लेके 1 अक्टूबर तक शुक्र यहाँ आ गए। शुक्र का यहाँ आना पढ़ाई लिखाई पे फोकस हो जाएगा आपका। अक्टूबर तक बहुत फोकस करोगे पढ़ाई लिखाई पर, बच्चों पर, क्रिएटिव काम पर। अगर आप इस काम से जुड़े हुए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। वहीं मंगल की बात करें तो 7 जुलाई से लेके 2 अक्टूबर तक यहाँ देखिए, अक्टूबर तक का जो कोर्स आपका आ रहा है ना, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर आपका मेन फोकस पढ़ाई लिखाई पर हो जाएगा, बच्चों पर हो जाएगा। आप अगर स्टॉक मार्केट में हो तो वहाँ कोई आपकी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, इस चीज़ को दिखा रहा है आपका। और ये इस चीज़ को दिखा रहा है आपका। बुध की भी अगर आप बात करोगे तो बुध जो है 25 जुलाई से लेकर 3 सितंबर तक सिंह में रहेंगे। यहाँ पर आ रहा है बुध का गोचर। बुध का गोचर आपका शुभ है, बुध की दशा महादशा चल रही है तो बढ़िया है। चौथे भाव में बुध का गोचर जो होता है उसके बारे में लिखा गया है कि भैया ये आपको धन लाभ देता है, धन लाभ दिखा रहा है आपका जुलाई अगस्त। इसके बाद जो बुध है वो आपके कहाँ जाएंगे, सिंह के बाद कन्या में जाएंगे 1 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक। ये राजयोग हो गया आपका, राजयोग हो गया 1 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक। अभी राजयोग का रिजल्ट किसको मिलेगा, जिसकी कुंडली में भी ऐसा राजयोग। स्टॉक मार्केट से लाभ हो सकता है, स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप कहीं परफॉर्म करते हैं, आप स्टेज पे गाते हैं, आप डांस करते हैं, या फिर आप प्लेयर हैं, खेलते हैं, पंचम भाव खेल का भी है, पॉलिटिक्स का भी है, तो उससे आपको लाभ दे सकता है ये वाला बुध। ठीक है जी। अब अक्टूबर आ गया है तो अक्टूबर के एंड में क्या परिवर्तन आएगा, वो आएगा सबसे बड़ा परिवर्तन राहु का। राहु यहाँ पहुंच जाएंगे। अब इससे पहले आपके मन में आ रहा होगा यार गुरु राहु की तो बात ही नहीं हो रही, गुरु चांडाल योग है। पहले तो इससे डरना नहीं है क्योंकि ये गोचर का योग है, आपकी कुंडली में थोड़ी ना बन रहा है। बाकी ये कि यात्राएं करा सकता है, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, इस संबंध में थोड़ा लड़ाई झगड़े से बचना है। 12वां घाव कई बार लड़ाई झगड़े का भी होता है। और ये कब बन रहा है, ज्यादा इसका जो असर आएगा वो 10 मई से 10 जून तक है, थोड़ा सा यहाँ ख्याल रखना है। अब इसके बाद जब गुरु हैं वो तो यहीं रहेंगे, राहु यहाँ जाएंगे एकादश में। एकादश में राहु का गोचर शुभ होता है। और केतु जो है वो यहाँ जाएंगे कन्या में, कन्या में जाएंगे। अब ये गोचर आपका अक्टूबर के एंड में आएगा और नवंबर दिसंबर और आगे चलता रहेगा। इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। एकादश भाव में राहु आए तो आपकी ओवरऑल स्थिति को अच्छा कर देंगे लाइफ में। अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो आपको अचानक से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, अचानक से बड़ा लाभ हो सकता है। फॉरेन विदेश अगर जाना चाहते हैं या आपकी इनकम किसी तरह से मल्टीनेशनल कंपनी आदि से जुड़ी है तो वो 2, 3, 4, 10, 20 गुनी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपन आपके चार्ट में वादे क्या है, प्रॉमिस क्या है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको पता होना चाहिए सारे प्रॉमिस आपके जन्म चार्ट में है, तभी तो आपकी कुंडली बनवाते हैं। नहीं तो फिर गोचर में ही देख लो, कुंडली बनाने की जरूरत क्या है ना। क्योंकि राशि लग्न तो ठीक है, बाकी के ग्रह क्या कर रहे हैं वो भी तो इंपॉर्टेंट है, पर अपने आप में अच्छा है। इसके साथ साथ ये आपको धन लाभ के लिए भी बढ़िया है। किस चीज़ का ख्याल रखना, थोड़ा मर्यादा का ख्याल रखना है। आप बहुत ज़्यादा एम्बिशन में कभी कभी भूल सकते हो कि आपका बॉस कौन है, आपका गुरु कौन है। उन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखोगे तो राहु का गोचर भी पॉजिटिव हो गया, शनि का पहले से बेटर हो गया, राहु का पॉजिटिव हो गया, बहुत अच्छी बात है। गुरु का गोचर 12वें भाव में बहुत बढ़िया नहीं है, पर अपने मित्र की दृष्टि में, अपने मित्र की राशि में है, खर्चा कराएगा, व्यय कराएगा, पर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मोक्ष और फॉरेन लैंड, विदेश यात्रा, उन सब के लिए ठीक है, उनके लिए अच्छा है। और इसके साथ साथ एक विपरीत राज योग भी बना रहा है, मतलब चीजें थोड़ी बिगड़ेगी भी तो उससे आपको निकाल देगा। विमल नाम का विपरीत राज योग है, जब अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में जाता है। हालांकि इसका रिजल्ट उन्हीं को मिलेगा जिनकी कुंडली में भी ये योग होगा, पर कुछ के तो होगा ही ना, तो उनको मिलेगा। इसके बाद देखिए अक्टूबर का महीना है, तो अक्टूबर के महीने तक बुध को भी देख लेते हैं। अब बुध जो है आपके देखिए 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक ये राजयोग बना रहे थे, पर 18 अक्टूबर के बाद यहाँ पहुंच गए आपके। यहाँ पर रहेंगे वो कब तक, 5 नवंबर तक। यहाँ बुध का जाना 5 नवंबर तक। धन के मामले में थोड़ा सोच समझ के चलना है अगर बुध की आपकी दशा महादशा है तो, क्योंकि सेवा के भाव में आ रहे हैं, सेवा पे आप पैसा खर्च कर सकते हो, ऋण लेना पड़ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल आपके कन्या में रहेंगे 18 जुलाई से लेकर 2 अक्टूबर तक, पर 2 अक्टूबर के बाद
वो आपके 3 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक तुला में जाएंगे। यहाँ पर ये मंगल का छठे भाव में गोचर शुभ माना जाता है, क्योंकि मंगल स्ट्रांग ग्रह है और छठा भाव कंपटीशन का है। तो कंपटीशन में तो वही जीतता है ना जो स्ट्रांग हो, तो लड़ाई झगड़े में आपको विजय दिलाएगा। बढ़िया बढ़िया गोचर है मंगल का। वहीं अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो आपके देखिएगा, शुक्र का गोचर यहाँ पे लिखा हुआ है, और शुक्र आपके, और इसके बाद 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक शुक्र यहाँ पहुँच गए, पंचम में आ गए, कन्या में आ गए, जहाँ पर शुक्र नीच के होते हैं। शुक्र नीच के होते हैं पर कोई डरने की बात नहीं है। कन्या में भले ही नीच के हो गए हों इस भाव में, पर पंचम भाव में शुक्र का गोचर शुभ होता है। तो दो चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, ना अच्छा होगा ना बुरा होगा, पर आपको फीमेल से लाभ हो सकता है, पुत्र प्राप्ति हो सकती है, संतान या कन्या संतान खासकर शुक्र दे सकते हैं। यहाँ पर नवंबर में ही आ गए तो शुक्र का गोचर ऐसा होगा। इसके बाद शुक्र 30 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक एंड में शुक्र जो है साल के एंड में छठे भाव में जाकर अपनी राशि में बैठ जाएंगे। वैसे तो छठे भाव में अच्छे नहीं होते, पर अपनी राशि में बैठे तो शत्रुओं पर आपको कंपटीशन के बाद, मेहनत के बाद, पराक्रम के बाद, थोड़े एफर्ट के बाद रिजल्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा, क्योंकि मंगल भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे थे। और मंगल जो है 30 नवंबर से लेके माफ कीजिएगा, मंगल जो है आपके 16 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे, यहां पर आ जाएंगे। तो आप अपने पराक्रम से, अपनी बुद्धि से, अपने कह सकते हैं पॉलिटिक्स से, ज्ञान से विजय प्राप्त करोगे शत्रुओं के ऊपर, क्योंकि शुक्र का तरीका यही है। शुक्र नीति जो है ना, बहुत पॉलिटिक्स, जो जिसको हम पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, उससे निकालने में व्यक्ति को सफलता देती है। इसीलिए वो असुर राज भी हैं, असुरों के गुरु भी हैं। तो शुक्र का छठे भाव में गोचर अपनी राशि में बुरा नहीं है। हाँ, ये जरूर है इस समय थोड़ा सा स्त्रियों से या प्रेम के मामले में उतना सफलता नहीं मिलेगी। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अगर किसी को प्रपोज करते हैं या कोई आपको प्रपोज करता है तो वहाँ थोड़ा दिक्कत रह सकती है। इस चीज़ को जो है शुक्र दिखा रहे हैं। मंगल ये कह रहे हैं कि साल के एंड में आपका बिजनेस खूब चलेगा, आपका व्यापार खूब बढ़ेगा, आपका जो स्पाउस है उसको सफलता बहुत मिलेगी, पर आपके अंदर थोड़ा गुस्सा, क्रोध आदि रह सकता है, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वहीं सूर्य जो है, सूर्य को हम सिंह पर ही छोड़ दिए थे, अब सूर्य को बढ़ाना, क्योंकि भाई बहुत कठिन है, सारे के सारे ग्रह पूरी साल के बताना लगभग असंभव है, पर वी विल डू इट, हम इसको करके ही रहेंगे। और ये क्या होगा, सिंह में कब तक रहे, 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक, और 16 सितंबर के बाद 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य यहाँ आ जाएंगे। पंचम भाव में सूर्य का गोचर ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं माना गया, पर अपने से दुत्ते जा रहा है, तो आपकी माता को लाभ हो सकता है, जमीन आदि से आपको लाभ हो सकता है। बाकी संतान के लिए थोड़ा सा ये दिक्कत वाला माना जाएगा, उसको ध्यान रखना है, पढ़ाई लिखाई का थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके बाद सूर्य यहाँ आएंगे, सीधी सी बात है, तुला में आ जाएंगे अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। यहाँ सूर्य नीच के होते हैं, तो ऐसे में माता के स्वास्थ्य के लिए फिर से थोड़ा सा टफ समय है। ऐसे में घर, गाड़ी, भूमि, वाहन अगर खरीदते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद सीधी सी बात है, नवंबर से दिसंबर सूर्य यहाँ आएंगे, वृश्चिक में आएंगे। साल के एंड में नवंबर से दिसंबर पहले सूर्य आएंगे, है ना, और इसके बाद यहाँ चले जाएंगे दिसंबर से जनवरी। तो दिसंबर के 15 दिन बिजनेस आदि के लिए तो अच्छे हैं, पर रिश्तों में थोड़ा सा गर्माहट रहेगी, पहले मंगल फिर सूर्य, इस वजह से। और ये भाव भी कहीं ना कहीं आपके सास ससुर से, आपकी प्राइवेट लाइफ से जुड़ा है, तो उसका थोड़ा सा ख्याल आपको एंड में करना है। साल के 2023 के एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट रखें, जैसे अपनी गलतियों को माफ़ करते हैं उनकी गलतियों को भी माफ़ करें। वैसे भी लाइफ इतनी सीरियस है नहीं कि उसको सिर्फ एक दूसरे के कह सकते हैं कि नेगेटिव चीज़ों को देखने में गुजार दिया जाए, इस बात का भी ध्यान रखें। और बाकी के ग्रह देखिए, शनि यहीं रहने वाले हैं, राहु यहीं रहेंगे, गुरु पूरे साल में यहीं रहेंगे, बुध और शुक्र जो हैं उसको मैं देख लेता हूँ एक बार। तुला तक हम पहुँच गए, तो बुध जो है वो आपके देखिए 5 नवंबर तक तुला में है, और 5 नवंबर के बाद से 6 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक बुध आपके वृश्चिक में आएंगे। अपने आप में ये अच्छा गोचर है ना, इसके धन देगा, पैसा देगा, और आपको बच्चों के लिए अच्छा है, स्टडी के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। इसके बाद जो बुध हैं वो आपके 27 नवंबर से
27 दिसंबर तक। अष्टम में भी बुध का गोचर को पॉजिटिव माना गया, तो बुध का भी गोचर बढ़िया हो गया। और शुक्र की अगर हम बात कर लें तो शुक्र जो है 30 नवंबर से 24, यहाँ पर शुक्र भी अपने साल का एंड हो गया जी। अब थोड़ी सी कुछ बातें, आम बातें जो हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि वक्री रहेंगे ग्रह 4 सितंबर से लेकर 30 दिसंबर तक गुरु वक्री है ना। और शनि की अगर हम बात करते हैं तो शनि आपके 17 जून से लेकर 3 नवंबर तक वक्री हैं। तो आप ये मानिए कि 4 सितंबर से लेकर 3 नवंबर तक शनि और गुरु दोनों ही वक्री हैं। तो ये समय कुछ ऐसा होगा, इसमें कोई बहुत बड़ा आप चेंज ना करो तो ठीक है। अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह वक्री हैं और फिर से वक्री हो रहे हैं तो आपको लाभ देंगे, अदरवाइज चीज़ों में ना थोड़ा सा धीमापन आएगा, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें इसमें सफल होंगी। इसके साथ साथ सूर्य ग्रहण होगा आपका 24 अप्रैल को मेष में, और चंद्र ग्रहण होगा आपका 5 मई को तुला में, और इसके बाद 14 अक्टूबर को कन्या में होगा सूर्य ग्रहण, और चंद्र ग्रहण होगा आपका 28-29 अक्टूबर को मेष में। तो ये ग्रहण के दिन कोई बहुत बड़ी चीज़ ना करें, बहुत बड़ा निर्णय ना लें, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसको भी हम बहुत बढ़िया नहीं मानते। तो शुक्र आपके चूंकि इंपॉर्टेंट ग्रह हैं तो उसकी बात कर लेते हैं कि भाई 23 जुलाई से 3 सितंबर तक शुक्र वक्री रहेंगे, बहुत ग्रेट समय नहीं कह सकते। और 5 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक का जो समय है वो भी शुक्र अस्त रहेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया समय नहीं कहोगे आप। ठीक इसी तरह मैं तो कहूँगा कि जब शुक्र तुला में रहेंगे, उसकी हम बात कर चुके हैं, कुछ लोग उसको बुरा मानते हैं कि भैया छठे भाव में, पर फिर भी ठीक रिजल्ट देंगे। यहाँ पर भी शुक्र आपको ठीक रिजल्ट देंगे। कुंडली में योग यहाँ अच्छे होने चाहिए बस, और कोई डरने की बात नहीं है। तो ये आपका गोचर का हो गया, सारी चीज़ें होगी। बहुत बड़ा वीडियो हो गया, पर पूरा साल का तो वीडियो ऐसे ही बनता है, 5 मिनट में साल बताओगे तो क्या बताओगे, है ना। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, और बहुत महत्वपूर्ण है वो, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा, कमेंट कीजिएगा। और बड़ा वीडियो तो है ही भाई, पूरी साल का है, तो उसके लिए माफ़ी दीजिएगा। और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।